हेलो दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 का मैथ जो गणित है रेशनल नंबर पार्ट 1 इसको पढ़ेंगे। जो 8वां का होता है समाज विज्ञान, उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज गणित में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या के बारे में, सेकंड अपरिमेय संख्या के बारे में, फिर पूर्णांक के बारे में, फिर प्राकृत संख्या के बारे में, फिर पूर्ण संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणधर्म, श्रवणक नियम, क्रममेय विनिमय नियम, ठीक है। और उसके बाद से उसका फॉलो। और सेकंड वीडियो में पढ़ाऊँगा जैसे योग का तत्समक नियम, योग का गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और प्रश्न उत्तर। सेकंड वीडियो में होगा, ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पहला परिमेय संख्या, जो आपके पाठ ही का नाम है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, और Q डज नॉट इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। Q डज नॉट इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट, मैं जो भी वर्ड बोलूँ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहली बात, एक बार मेरे वीडियो जरूर देखिए, और सेकंड बार जब देखने बैठिए इस वीडियो को और समझने के लिए आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो वाक्य को मैं जो बोल रहा हूँ उसको पॉज कर लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप नोट को सिर्फ पढ़ कर जाइएगा एग्ज़ाम देने, तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अच्छा से क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। आशा करता हूँ कि ये सब बातों का फॉलो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो और पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। तो अब देखिए परिमेय संख्या जहाँ P/Q जैसे 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसकी कुछ नहीं होता तो बटन क्या होता है, एक होता है। -4 क्या है, परिमेय संख्या, बटन क्या है, कुछ नहीं होता एक है। अब मान लीजिए √36 क्या है, परिमेय संख्या है। 10/9 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब सभी पूर्णांक आ जाना चाहिए उसमें। परिमेय संख्या में होता है पूर्णांक भी आ जाएगा, प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, इसमें पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, सम संख्या भी आ जाएगा, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी परिमेय संख्या में आ जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में बताइएगा वैसी संख्या जो परिमेय संख्या न हो, या वैसी, या इसका तो सेकंड परिभाषा, जिस संख्या का वर्गमूल परिपूर्ण रूप से न निकल पाए, जिस संख्या का वर्गमूल परिपूर्ण रूप से न निकल पाए। जैसे √7 इसका वर्गमूल तो निकलता है लेकिन दशमलव में निकलता है, परिपूर्ण रूप से नहीं निकलता है, इसलिए ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। मेरे जो सेंटेंस जो डिफिनीशन बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनकर पहुँच कर लिख लीजिएगा। आप परिमेय संख्या में आप 2 बार सुने हैं, अपरिमेय संख्या में फिर से 2 बार सुन लीजिए। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, अर्थात जिसे रूट के अंदर मतलब जिसका परिपूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पूर्णांक। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए डायग्राम, देखिए जब 8 क्लास में आप और पाठ बेसिक जिस तरह उधर जाइएगा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जब मूल बिंदु यानी 0 से हम अपने दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव धनात्मक, और बाएं की तरफ आते हैं तो हमेशा होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव 1 2 3 और इन्फिनाइट तक, मान लीजिए 1 -1 -2 इन्फिनाइट तक माइनस। तो पूर्णांक में होता क्या है कि आप लोग माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन कोई पूछे तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। सभी लाइन ये सब क्या है, पूर्णांक में ही आएगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे पूर्णांक में कोई बोल सकता है 2 1 0 6 10 कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यहाँ तक पढ़ लिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या पा रहे हैं। तो 1 से लेकर अनंत अंक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत अंक की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। देखिए एक यहाँ से लेकर अनंत तक जिधर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी बोलते चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए प्राकृत संख्या में जब 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, अर्थात देखिए जब प्राकृत संख्या में इधर 0 प्लस प्राकृत संख्या कर दिया जाए
तो क्या होता है, वह पूर्ण संख्या बन जाता है। इसका सेकंड परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा था कि प्रत्येक संख्या में जब शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होता है, या पूर्ण संख्या का सेकंड परिभाषा, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या यहाँ से जाएगा तो 0 से लेकर अनंत तक की ओर जाएगा, 0 1 2 3 4, 0 उसमें सम्मिलित होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सम संख्या। सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अधिकांशतः लड़के हम शॉर्टकट में बोल देते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसा नहीं बोलना है। कोई पूछ सकता है आपसे क्या 0 सम संख्या है, तो होता है कि 0 सम संख्या नहीं है, तो फिर आप कैसे बोल दे कि वैसी तो पूर्ण संख्या है। इसलिए बोलना है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं, तो क्या हुए, सम संख्या हुए। और विषम संख्या, तो विषम संख्या में भी अधिकांशतः लड़के क्या बोल देते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ये जब ये बोलिएगा तो फिर वो आपसे 0 पूछ सकते हैं। ऐसा न तो बोलिएगा कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 19 हुआ, 17 हुआ, ये सब क्या हुए, हम लोगों का विषम संख्या हुए। आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य दूसरी संख्या से कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डिफिनेशन अपने कोई में लिख लीजिएगा। जैसे लेते हैं 20, ये स्वयं और अपने, स्वयं ये हो गया और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कटना चाहिए। यहाँ पर 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कटे। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6, ये 1 और 6 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है, 2 और 3 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कटना चाहिए भाज्य संख्या में। अब भाज्य संख्या का डिफिनेशन जानेंगे। अब भाज्य संख्या में होता क्या है, बोलेंगे जो संख्या भाज्य न हो, अर्थात भाज्य संख्या की परिभाषा बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, भाज्य संख्या में एक नोट में लिख लीजिएगा, 2 एक ऐसी सम भाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या में नहीं आता, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो भाज्य संख्या में नहीं आता है, अभाज्य संख्या में आता है। इसको समझा रहे हैं। तो अभाज्य संख्या में ले लेते हैं, जैसे 2, 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस पर हम नोट लिखवाना चाहते थे, लिख लीजिएगा कि 2 एक ऐसी सम अभाज्य, मतलब सम अभाज्य में कौन सा एक संख्या है, तो 2। सम अभाज्य पूछेगा तो 2, यही एक संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 19 लिए, ये 1 और 19 के अलावा और किसी संख्या से कटा, नहीं ना कट सकता है, ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसे जरूर कमेंट में लिख कर भेजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का टास्क हो जाएगा, मतलब होमवर्क हो जाएगा। संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें पहले का है संवर्णक नियम और क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, संवर्णक नियम के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या में संवर्णक नियम क्या होता है, और जो क्रम विनिमयता में होता है वो पूर्ण संख्या में होता है, जो किस किस पर फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले जोड़ का देखेंगे कि पूर्ण संख्या ही लेना है और देखना है कि हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 8 और 4 लेते हैं, 8 4 जोड़ेंगे तो 12, यही पूर्ण संख्या ले तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ ना। ये क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या जोड़ के नियम में फॉलो करता है, किसके लिए, संवर्णक नियम के लिए। अब घटाव लेते हैं, घटाव जैसे इधर भी ले सकते हैं, 4 और 8, तब हम 12 प्राप्त हो रहा है, तो जोड़ का तो फॉलो हो जा रहा है। अब घटाव कर ले रहे हैं, मान इसी पर 8 - 4 किए तो कितना आया यहाँ पे, 4। लेकिन जैसे ही हम 4 - 8 किए तो -4 आ गया, जो कि क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। घटाव के नियम या व्याकरण के नियम जो बोलते हैं इसको फॉलो नहीं करता है। अब गुना के नियम पर चलते हैं, इसी पर चलते हैं। 8 × 4 और चौके 32, इसी के चलते 4 × 8 और चौके 32।
यही पूर्ण संख्या, यही पूर्ण संख्या, यही पूर्ण संख्या, जो कि ये गुना क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब भाग पर चलते हैं। जब भाग पर चलते हैं तो मान लीजिए लेते हैं 3/5, 3/5 तो 3 बटा कितना होगा 5। अब जब 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 लेते हैं 5/3 तो कितना होगा 5/3, जो कि एक सेम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसे काटेंगे, देखिए इसे काटेंगे तो 0.6 हो जा रहा है, 0.6 आ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, 0 से भी कम हो जा रहा है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 0 से भी कम आ जा रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या में इसका नहीं आंसर आ रहा है। तो भाग पर भी क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अब चलते हैं क्रम विनिमयता नियम को समझने के लिए। क्रम विनिमय नियम को समझने का प्रयास करते हैं। क्रम विनिमय नियम में जोड़ का पहले फॉलो करेंगे। जोड़ में मतलब क्रम विनिमयता, इसका नाम ही से है कि क्रम, उसके क्रमों को विनिमयता विनय कर दो, चेंज कर दो। तो देखते हैं पहले कि लेते हैं 3 + 5 कितना हुआ 8। इसी क्रम को जोड़ो, चेंज करो और देखो कि 8 आ रहा है। तो 5 + 3 करेंगे तो 8 बहुत सारा है। और पूर्ण संख्या दोनों लिए हैं, पूर्ण संख्या दोनों लिए हैं, तो जोड़ पर फॉलो कर रहा है क्रम विनिमयता नियम भी। और घटाव चलेंगे इसी पर, 3 - 5 = 8। अब जैसे इसे क्रम चेंज किए तो 3 - 5 करेंगे तो -2, और 5 - जब 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे क्रम चेंज कर रहे हैं तो फॉलो नहीं कर रहे थे, यहाँ पे फॉलो नहीं। घटाव जो होता है, ये व्याकलन जो होता है, ये फॉलो नहीं करता है क्रम विनिमयता नियम पर भी और शौनक नियम पर भी, ठीक है। अब गुना पर चलते हैं। तो 3 × 5 आंसर आएगा 15। और देखिए जब क्रम चेंज कर रहे हैं तब वो आ रहा है 15, और पूर्ण संख्या भी है सब, तो क्या होगा, इस पर फॉलो करेगा। अब भाग पर चलते हैं। भाग होता है मान लीजिए 3/2, इसका क्रम चेंज 3/2 करते हैं तो मान लीजिए 3/2 आ रहा है, यानी 1.5 आ रहा है। जब इसका क्रम चेंज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 बराबर इसका हो जाएगा 0.66, ऐसा ही चलता जाएगा। तो जो परिणाम भी समान नहीं आ रहा है और ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो भाग पर क्या हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए।